हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग जानेंगे रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया के बारे में। ओके, अब देखिए, इतना बड़ा कंट्री में, हमारा देश इंडिया में पूरा पूरा कंट्री में रोड कनेक्टिविटी बनाना कोई आसान बात तो उस टाइम इंडिपेंडेंस के बाद था नहीं, और ये एक दो दिन का भी बात भी नहीं था। इसमें ज़रूरी था कि ये जो नीड है इसको एक प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसीलिए इंडिया में हाईवे प्लानिंग काफ़ी स्टेजेस के थ्रू गुजरा। तो चलिए जानते हैं वो जो स्टेजेस था उसके बारे में। स्टेजेस ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट 20-year रोड प्लान, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नागपुर रोड प्लान। ये बना था फ्रॉम द ईयर 1943 टू 1961। उसके बाद सेकेंड 20-year रोड प्लान, इट्स ऑल्सो नोन एज द बॉम्बे रोड प्लान। इसका 10 ईयर था 1961 टू 1981। एंड लास्ट थर्ड 20-year रोड प्लान, इट्स ऑल्सो नोन एज द लखनऊ रोड प्लान। इसका 10 ईयर था 1981 टू 2001। तो बेसिकली हमारे कंट्री में, पूरे कंट्री में रोड्स का नेटवर्क बिछाने में ये जो पूरा प्रोसेस था, ये 3 फेजेस में हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा जो रोड प्लान्स है, एक एक रोड प्लान 20-20 साल का था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1943 अप टू द ईयर 2001। ठीक है, तो टोटल 60 इयर्स लग गया मतलब पूरा कंट्री में रोड नेटवर्क सही से बिछाने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट 20-year रोड प्लान के बारे में। फर्स्ट 20-year रोड प्लान, इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट, रोड्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इन दिस प्लान। रोड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फोर्थ इज़ द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड लास्ट इज़ द विलेज रोड्स। नेशनल हाईवे मतलब समझ रहे हैं, पूरा ऑल ओवर द कंट्री इंपॉर्टेंट सिटीज़ को ये कनेक्ट करेगा। स्टेट हाईवे एक पर्टिकुलर स्टेट में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, एक सिटी से दूसरा सिटी, ये हाईवेज़ को स्टेट हाईवेज़। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, जो वहाँ जो रोड बनेगा वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फोर्थ इज़ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उस डिस्ट्रिक्ट में और भी इम्पोर्टेंट जगह में जो भी रोड्स बनेगा उसको वो आएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में। एंड लास्ट इज़ द विलेज रोड्स, विलेज वगैरह में जो भी हमारा रूरल एरियाज़ में जो भी रोड्स बनता है वो विलेज रोड्स में आता है। तो रोड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। सेकंड, दिस प्लान फॉलोड द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क। अब स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कैसा होता है फ्रेंड्स, हम बताते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह का होता है स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न। ये आपको एक स्टार नेटवर्क की तरह दिख रहा है। ठीक है, द आउटर रोड्स ऑल्सो नोन एज द रेडियल रोड्स। बीच में एक फोकल पॉइंट्स होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर हर जगह से कनेक्टिविटी होता है। तो बेसिकली ऊपर से अगर आप इसको देखते हैं तो इट्स अ मतलब ये एक स्टार की तरह शेप को रिजेंबल करता है। तो इसीलिए ये स्टार एंड ग्रिड रोड नेटवर्क पैटर्न। तो हमारा फर्स्ट 20-year रोड प्लान जो है वो इसी नेटवर्क को फॉलो किया। ठीक है, फॉलोड द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड नेटवर्क। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टोटल टारगेट ऑफ रोड लेंथ वाज 5,32,700 किलोमीटर। अब कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो उसका एक टारगेट होता है। तो इस रोड प्लान का भी एक टारगेट था कि जब तक मतलब टोटल
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स हमारा टोटल रोड कितना अचीव करना था, वो था 5,32,700 किलोमीटर। मतलब ओवरऑल अगर कंट्री में हम रोड डेंसिटी को देखें तो इट वाज कमिंग आउट अराउंड 16 किलोमीटर ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये जो रोड डेंसिटी है इसको याद रखिएगा। अब इसमें ये जो ड्राइंग है इसको थोड़ा समझिए। उस टाइम पे एरियाज़ को दो कैटेगरीज में तोड़ा गया, एक डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया, दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है, तो डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया पूरे कंट्री में कोई भी डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया, कोई भी वैसा एरिया, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस इस मेटल रोड से 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो डेवलप्ड है वो कोई भी मेटल रोड से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मतलब इस तरह से रोड्स को बिछाया जाएगा। तो मतलब हमारा जो वो ग्रिड बनेगा वो अराउंड 16 किलोमीटर का एक स्क्वायर ग्रिड्स बनेगा फॉर डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया। अब आ जाइए जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है, तो कोई भी ऐसा नॉन एग्रीकल्चरल एरिया नहीं रहेगा स्टेट्स में जो कि 32 किलोमीटर से ज़्यादा फार हो मेटल रोड से। तो इस केस में हमारा ग्रिड साइज़ बन जाएगा 64 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उस टाइम पे जो हमारा एरियाज़ था उसको दो कैटेगरीज में तोड़ा गया, डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया एंड सेकंड इज़ द नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। तो डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया के केस में 16 किलोमीटर का ग्रिड साइज़ रहा और नॉन एग्रीकल्चरल एरिया के केस में 64 किलोमीटर का ग्रिड साइज रहा। नाउ फोर्थ डेवलपमेंट अलावेंस 15% फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, अब डेवलपमेंट अलावेंस मतलब क्या है? देखिए, उस टाइम हमारा कंट्री जस्ट आज़ाद हुआ था, राइट? तो देश को काफ़ी डेवलप करना था, तो उसके लिए कुछ परसेंट ऑफ रोड लेंथ ज़्यादा बनना था, क्योंकि उस टाइम कंट्री को हर सेक्टर में डेवलप करना था। और क्योंकि पहले से उतना रोड्स नहीं बना हुआ था, इसीलिए ज़रूरी था कि कुछ परसेंट ऑफ रोड लेंथ ज़्यादा बनाया जाए। तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के केस में ये परसेंटेज 15 था। दैट मीन्स 15% ऑफ रोड लेंथ ज़्यादा बनाना है, एंड दैट इज़ द डेवलपमेंट अलावेंस 15% for agricultural and industrial development. Okay. Now let's see the formula used for road length calculation. तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी रोड्स के लिए, फर्स्ट कैटेगरी रोड्स में कौन सा रोड्स आ जाएंगे? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, तो नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसका जो टोटल लेंथ है दैट इन किलोमीटर इज इक्वल्स टू A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 N प्लस 8T प्लस D minus R, where A is the agricultural area in square kilometer, B is the non-agricultural area in square kilometer, N is the number of towns and villages with population between 2000 to 5000, T is the number of towns and villages with population over 5000, D is the development allowance that is 15% of road length, R is the existing length of railway track. रेलवे ट्रैक का लेंथ को माइनस करना है, क्योंकि जहाँ रेलवे ट्रैक्स है वहाँ एडिशनल रोड लेंथ देने का कोई मतलब नहीं है। नाउ सेकंड कैटेगरी रोड्स। अब सेकंड कैटेगरी रोड्स में क्या आएगा? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। ठीक है, तो इसका जो टोटल लेंथ है इन किलोमीटर इज इक्वल्स टू 0.32 V प्लस 0.8 Q प्लस 1.6 P प्लस 3.2 S प्लस D, where V is the number of villages with population less than or equal to 500, Q is the number of villages with population greater than 500 up to 1000, P is the number of villages with population greater than 1000 to 2000, S again the number of villages with population between 2000 to 5000, and D is the development allowance 15% of road length. ठीक है, तो ये
फॉर्मूले रोड लेंथ कैलकुलेशन में यूज़ किया गया। इसको एज सच बाय हार्ट याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए ताकि अगर कुछ मान लीजिए न्यूमेरिकल्स टाइप का है तो उसको सॉल्व करने में इजी हो। ये सब फार्मूला बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद ही निकलता है, तो जान लीजिए इस फार्मूला को, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट अलावेंस का हम बोल रहे थे, देखिए उसमें क्या होता है ना, अब जैसे फर्स्ट कैटेगरी रोड्स को ले लीजिए, तो नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसका मान लीजिए टोटल लेंथ हमको आया L। सो L इज इक्वल्स टू A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D जो है वो हम कितना लेंगे 0.15 ऑफ L माइनस R। तो ये जो आएगा, ये L इधर आएगा तो हो जाएगा 0.85 L इज इक्वल टू A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T माइनस R। तो जो भी लेंथ आएगा यहाँ से दिस बाई 0.85, मतलब 15% रोड लेंथ मेरा ज़्यादा बनेगा। तो यही है डेवलपमेंट अलाउंस, क्योंकि कुछ परसेंट ऑफ रोड लेंथ हमें ज़्यादा बनाना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो रोड प्लान्स है उसको जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।